हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ कोण दिए गए हैं विशिष्ट: 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्रम से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक दिए गए हैं। इनके मान ज्ञात करना हम सीखेंगे। सबसे पहले तो हम 0 को 0 मान लेते हैं, 30 अंश को 1 मान लेते हैं और 45 अंश को 2 मान लेते हैं, 60 अंश को 3 तथा 90 अंश को 4 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम प्रत्येक में 4 का भाग दे दें, तो ये 4 का भाग देने पर इस प्रकार से कुछ हमें प्राप्त होगा। और इसके बाद हम यदि कोई संख्या कैंसिल होती है तो कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये 2/4 है तो 1/2 हो गया और यहाँ 4 से 4 कैंसिल होके 1 हो गया। अब जो प्राप्त हुआ है इसका हम वर्गमूल ले लेते हैं क्रमशः वर्गमूल लेने पर। तो यहाँ पे हम क्रमशः वर्गमूल लेते जा रहे हैं। ये हमने सभी का वर्गमूल ले लिया और वर्गमूल लेने पर जो मान हमें प्राप्त होंगे वह साइन के मान होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 प्राप्त हो रहा है, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद 1/2 आएगा क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। और इसी प्रकार से 1 ऊपर है अंश में, लेकिन 2 का वर्गमूल करनी 2 ही लिखेंगे हम। और इसी प्रकार से करनी 3/4 का वर्गमूल 2 लिखेंगे और 1 का वर्गमूल 1। इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि ये हमारे साइन के 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान प्राप्त हो गए। अब हम कॉस के मान प्राप्त करेंगे। आप बिल्कुल रिवर्स लिखना स्टार्ट कर दें। जैसे ही यहाँ से रिवर्स लिखना स्टार्ट करेंगे, कहने का तात्पर्य है कि 1 को सबसे पहले यहाँ लिख दें और फिर करनी 3/2 को यहाँ लिख दें और इसी प्रकार से 1/2 को इसी के नीचे लिख दें, 1/2 को यहाँ पे लिख दें हम और 0 को यहाँ पे लिख दें। तो ये जो मान प्राप्त हुए हैं ये कॉस के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। आपको याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल इसको आसानी से सरल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन कॉस के मान ज्ञात करने के बाद टेन आ रहा है, तो टेन का एक फॉर्मूला आपको पता ही है कि इसका मान साइन बटे कॉस होता है। तो साइन बटे कॉस के रूप में हम मान ज्ञात कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि 0 में 1 का भाग देते हैं। तो देखिए 0 में यदि हम 1 का भाग देते हैं तो 0 में 1 का भाग देने पर हमें 0 प्राप्त होता है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद हम 1/2 में करनी 3/2 का भाग देते हैं। तो यहाँ पे हम भाग दे के देखते हैं, तो 1/2 में हम करनी 3/2 का भाग दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। तो इसको इस तरीके से लिखना हमें, यहाँ पे 1/2 है और इसको हम इसके अंश और हर को पलट के गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 2/3 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा और 1/3 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे सरल करने पर 1/3 आ गया। इसके बाद आप देख रहे हैं 1/2 और 1/2 दोनों आपस में कैंसिल होकर हमें 1 मिल जाएगा। और इसी तरीके से करनी 3/2 में 1/2 का भाग देंगे, तो करनी 3/2 और 1/2। यहाँ पे जैसे ही हम भाग देते हैं तो हम देखते हैं कि करनी 3/2 आ गया, गुणित इसको पलट के गुणा कर देते हैं तो 2/1 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, करनी 3/1 अर्थात यहाँ पे करनी 3 लिखा जा सकता है। और यहाँ पे 1/0, तो 1/0 हम जानते ही हैं कि 1/0 जो कि इनफाइनाइट के रूप में रहता था, किंतु आजकल इसको हम परिभाषित नहीं के रूप में जान रहे हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिभाषित नहीं। तो परिभाषित नहीं को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं प और ना के रूप में। अब इसके बाद आइए कॉट के मान ज्ञात करें। तो फिर से रिवर्स स्टार्ट करेंगे हम लिखना। परिभाषित नहीं को पहले लिख दें आप और फिर करनी 3 को यहाँ लिख दें आप और 1 को यहाँ लिख दें, 1/3 को यहाँ लिखें और 0 को यहाँ पे लिख दें। तो देखिए कितना आसान हो गया आपको ये मान ज्ञात करना। अब चूंकि सेक बराबर आप जानते हैं कि 1/cos होता है, ठीक।
तो 1/cos होता है, इसका मतलब यह है कि एक में हम यदि cos के मानों को भाग देते जाएं, या दूसरे शब्दों में कहें कि इन मानों को हम पलट के लिख दें, तो 1/1 अर्थात यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर इसको 1/3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा पक्षांतरों के, तो 2/3 लिखा जाएगा। और इसी तरीके से 1/2 को 2/1 लिखा जाएगा, और 1/2 को 2/1 लिखा जाएगा, इसको हम 2 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से 1/0, तो ये जो मान हो रहा है 1/0, अभी हमने चर्चा किए थे थोड़ी देर पहले कि 1/0 को हम परिभाषित नहीं कह रहे हैं, तो यहाँ पे परिभाषित नहीं आ जाएगा। अब हम पुनः रिवर्स यदि मान लिख देते हैं, चाहे तो आप तो कौशिक का मान भी 1/sin के रूप में ले सकते हैं, किंतु यदि रिवर्स लिखना चालू करेंगे तो ये कौशिक का मान यहीं से प्राप्त हो जाएगा, तो ये आपका पहला परिभाषित नहीं होगा। दूसरा मान होगा आपका 2, फिर इस मान को इसी के नीचे लिख दें, और इस मान को यहाँ लिख दें 2/3, और इस मान को यहाँ पर लिख दें। इस प्रकार से आपने देखा कि कितनी आसानी से हम त्रिकोणमितीय अनुपात और अथवा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।